हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोग के सामने फिर से एक नया टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेके आ रहा हूं। अब ऑलरेडी आप लोगों ने हम लोग का बहुत सारा वीडियो आरएनबी कोचिंग सेंटर का बहुत ही ज्यादा पसंद किए, लाइक किए और सब्सक्राइब किए। आज मैं एक ऐसा टॉपिक के ऊपर लेके आ रहा हूं जो हर सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नॉर्मल पब्लिक के लिए भी यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए? क्योंकि मैं आज ऐसा एक टॉपिक के ऊपर ला रहा हूं जो टॉपिक है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब आप लोगों को जानना पड़ेगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 में सबसे पहले बार हम लोग के देश में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन आप लोग सोच सकते हैं कि ये एक्ट आप क्यों लाया गया, 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किस लिए लाया गया। तो सबसे पहले देखिए, पहले आपको जानना पड़ेगा कि कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर इसको बोला जाता है कि जो सपोज पकड़ लीजिए आप कोई दुकान से सामान खरीदते हैं और उस सामान को खरीदने के बाद आप खुद उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, मतलब आप खुद यूज करते हैं, उसको बोला जाता है कंज्यूमर। सो कंज्यूमर मतलब क्या बोला मैंने आपको कि कंज्यूमर कौन होता है, जो सपोज सामान खरीदा और उस सामान को खुद यूज करते हैं, क्या करते हैं, खुद कंज्यूम करते हैं, उसको कंज्यूमर बोला जाता है। सपोज पकड़ लीजिए एक सामान आपने खरीदा लेकिन आप खुद यूज नहीं कर रहे, दूसरा को यूज कर रहे, तो आप कंज्यूमर नहीं बोल सकते। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता था, क्यों इसलिए हम लोग का देश में इसको लाया गया, इसका पीछे एक ही कारण है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने से पहले, ये जो एक्ट है इसको आने से पहले क्या हुआ था, अगर कोई कंज्यूमर सपोज पकड़ लीजिए कोई सामान खरीद लिया और खरीदने के बाद सपोज उसको उस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ डिफेक्ट या कुछ प्रॉब्लम है, वो कोई होलसेलर या रिटेलर या कोई भी किसी जिससे खरीदा था उसके पास अगर कोई कंप्लेंट देने जाए कि मेरा ये प्रोडक्ट खराब है या कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर वो होलसेलर और रिटेलर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता, मतलब कोई भी उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो वो कंज्यूमर 1986 से पहले वो जाके कहीं पे कंप्लेंट नहीं कर सकते, उसके लिए कोई पार्टिकुलर एक्ट नहीं होता था। आपको समझ में आया ना। तो आगे क्या होता था 1986 से पहले कि कंज्यूमर को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन सहन करना पड़ता था कि जो होलसेलर व रिटेलर जो होता है वो अगर खराब सामान भी आपको दे दे तो आप जाके कहीं पे कंप्लेंट नहीं कर सकते। इसीलिए 1986 में हम लोग का देश में एक ऐसा एक एक्ट लाया गया जिसका नाम रखा गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का एक ही मोटिव था कि कंज्यूमर को क्या करे, प्रोटेक्ट किया जाए। अगर कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस हो या कोई अगर हैजार्डस सामान किसी को प्रोवाइड करे कोई कंज्यूमर को, तो वो कंज्यूमर एटलीस्ट उस होलसेलर रिटेलर या मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट में जाके क्या कर सकते, कंप्लेन कर सकते। अगर वो होलसेलर या रिटेलर उसका कंप्लेन जो कंप्लेन देता है उसके अगेंस्ट अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं करे तो हम लोग कहां जा सकते हैं, हम लोग कंज्यूमर एक्ट के अंदर में वो लोग कहेगा लीगली हम लोग क्या ले सकते, एक्शन ले सकते। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज दिया हुआ है जो एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 का बोर्ड स्टूडेंट के लिए, और हम लोग के लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या होता है। तो वो है हम लोग का क्या होगा, आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर। क्या है आपका, राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर। राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर में आपका सबसे पहला राइट जो कंज्यूमर को क्या अधिकार दिया। अगर आप लोग बोल सकते हैं हम लोग कंज्यूमर है, सभी जानते हैं, आप भी कुछ सामान खरीदते हैं, खुद यूज करते हैं, मैं भी खरीदता हूं, तो हम लोग हो गया कंज्यूमर। तो हम लोग को इस एक्ट के अंदर में 6 राइट, कितना राइट, 6 राइट्स हम लोग को दिया गया। तो सबसे पहला राइट्स क्या है, राइट टू सेफ्टी। क्या है, राइट टू सेफ्टी। अगर कोई होलसेलर रिटेलर या मैन्युफैक्चरर अगर हम लोगों को कोई सामान देता है और वो सामान हम लोग का लाइफ के लिए क्या नहीं है, सेफ्टी नहीं है, सेफ नहीं है, मतलब वो प्रोडक्ट हैजार्डस है व कोई डिफेक्ट है जिससे हम लोग का लाइफ का क्या हो सकते हैं, रिस्क हो सकते हैं। अगर इस तरह का कोई प्रोडक्ट हम लोग को कोई होलसेलर या रिटेलर या मैन्युफैक्चरर हम लोग को देते हैं तो हम लोग इस एक्ट के अंदर वो लोग के अगेंस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है राइट टू सेफ्टी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 2 आएगा, राइट टू हार्ड। क्या है, राइट टू हार्ड, मतलब अगर कोई भी कंज्यूमर कोई सामान किसी से खरीदता है, सेलर से खरीदता है, तो उस सेलर को अगर वो सेलर ने कुछ खराब सामान दिया कोई अच्छा सामान ही दे दिया, सपोज पकड़ लिया, बाई चांस वो यूज करने का टाइम में आपका कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो क्या हो सकता है, आप जाके उनको क्या करेंगे,
कंप्लेन करेंगे। तो जब वो आप जाके कंप्लेन करेंगे, अगर वो आपका बात सुनता ही नहीं है, मतलब आपको बोलते हैं कल आइए, परसों आइए, आपको बार बार क्या कर रहे हैं, तो आपको रिटर्न कर रहे हैं, आपको रेस्पॉन्स अच्छा से नहीं दे रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, उस सेलर के अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हैं, आप कंज्यूमर एक्ट के अंदर में एक राइट्स दिया हुआ है, राइट टू हार्ड, मतलब आपका बात, आप कंज्यूमर है ना, आपका बात किसको सुनना पड़ेगा, सेलर को सुनना बहुत जरूरी है। अगर वो आपका बात नहीं सुनेगा, आपका कंप्लेंट नहीं सुनेगा, तो आप लोग उनके अगेंस्ट में जाके क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग को एक राइट दिया, राइट टू हार्ड। ओके, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। नंबर 3, थर्ड नंबर आप लोग का क्या होगा, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, मतलब राइट टू इन्फॉर्म, मतलब अगर सपोज पकड़ लीजिए आप कंज्यूमर है, ठीक है, आप एक मोबाइल फोन खरीदने चाहते हैं, सपोज आपको 15,000 के अंदर एक मोबाइल फोन चाहिए, ठीक है, तो आप एक सेलर के पास गए जो मोबाइल सेल करते, आप जाके उनको बोला कि आप मुझे 15,000 के अंदर एक मोबाइल फोन दीजिए, सपोज पकड़ लीजिए कोई भी ब्रांड का पकड़ लीजिए, सपोज सैमसंग हो, रियलमी हो, कोई भी ब्रांड का आपने नाम बोल दिया, और वो दुकान को बोला कि भैया इसमें क्या क्या फीचर्स है आप बोलिए मुझे, वो बोलते आपको आप जाके गूगल में सर्च कर लीजिए। अरे ऐसा कैसा हो सकता है, आप कोई दुकानदार के पास जा रहे हैं, आपको वो सामान आप खरीदने जा रहे हैं, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है या नहीं, आप लोग बोलिए, होना जरूरी है। तो आपको वो सेलर उस प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना, मतलब कितना मेगापिक्सल है, कितना है, क्या है, आपको अगर डायरेक्टली बोल देते नेट में देख लीजिए, कवर में देख लीजिए, ऐसा बात नहीं है, आपको थोड़ा उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्म करना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो इसी को बोला जाता है राइट टू इन्फॉर्म। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आ गया थर्ड राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर। नंबर 4 है राइट टू सीक रिड्रेसल। क्या है, राइट टू सीक रिड्रेसल, मतलब आप यहां पे इसी एक्ट के अंदर बोला है कि आपको कंप्लेन करने बोला, आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर आप कंप्लेन करेंगे, अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं लेकिन आपको उसके बदले कोई रिड्रेसल, मतलब कोई रिलीफ आपको वो कंप्लेन जो दिए हैं उसका कोई सेटलमेंट ही नहीं होता, आपने कंप्लेन कर रहे हैं, बार बार वो केस चलता ही जा रहा है, तो ऐसा नहीं, इस एक्ट के अंदर ये भी प्रोविजन दिया है कि राइट टू सीक रिड्रेसल, मतलब आप जो कंप्लेन करेंगे उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको सेटल करने के लिए करना है, करके आपका जो कंप्लेन है, तो आपको जो चाहिए था, आपको जो रिलीफ चाहिए था, वो आपका मिलने का आपका पास अधिकार है, मतलब जितना जल्दी हो सके आपको उसका जजमेंट मिलना चाहिए। ये भी उस एक्ट के अंदर एक कंज्यूमर को क्या दिया गया है, एक राइट्स दिया गया है। ओके, क्लियर, तो आपको ये फोर्थ प्रिंसिपल समझ में आ गया, क्लियर। तो पांचवा जो आपका राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर है, 5 नंबर प्रिंसिपल क्या होगा आपका, राइट टू सूज। क्या है आपका, राइट टू सूज, मतलब आप कंज्यूमर है, ओके, तो आपका पास ये अधिकार है कि राइट टू सूज, मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट, क्या होता है, आप कंज्यूमर है, आप दुकान जाएंगे, सपोज एक ही ब्रांड, एक ही प्रोडक्ट का बहुत सारा ब्रांड रहते हैं या नहीं है, सपोज पकड़ लीजिए, सिंपल देते हैं हमें एग्जांपल, सो मोबाइल ही खरीदने जाइए, अब मोबाइल का बहुत सारा ब्रांड का मोबाइल एक ही प्राइस में आपको मिलता है ना, सपोज रियलमी है, सैमसंग है, नोकिया है, कोई भी ब्रांड है, XYZ कोई भी ब्रांड रही है, आप जब वो मोबाइल खरीदने जाएंगे, आप एज ए कंज्यूमर, आपको सपोज 20,000 रुपया के अंदर एक मोबाइल चाहिए, तो दुकानदार के पास जाके बोला भैया आप मुझे 20,000 के अंदर में एक मोबाइल दिखा दीजिए, वो लोग ने आपको 4-5 ब्रांड का मोबाइल निकाल दिया, तो आप उसमें से सपोज पकड़ लीजिए एक्स वाला ब्रांड, सपोज पकड़ लीजिए, सपोज आपने रियलमी ले लिया, ठीक है, लेकिन आपने रियलमी आपको पसंद आ गया, लेकिन दुकानदार आपको बार बार बोल रहा है कि आप ओप्पो लीजिए, ओप्पो लीजिए, ठीक है, ओप्पो का ब्रांड आपको देना चाहता है या आईफोन देना चाहता है, तो ऐसा कोई सेलर आपके ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकते, क्योंकि इस एक्ट के अंदर आपको एक क्या दिया हुआ है, एक अधिकार दिया हुआ है कि राइट टू चूज, मतलब आपको जो पसंद है वो प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हैं। समझ में आ सके, आपको प्रेशराइज नहीं करते, अगर आपको प्रेशराइज करके कोई प्रोडक्ट आपको क्या कर सकता है, आपको सेल करना चाहता है, आपको जो पसंद है उसको जोर जबरदस्ती आपको देना चाहता है, तो आप का पास वो अधिकार है कि उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं कि राइट टू चूज बोल के, कि मेरा ये अधिकार है, मैं जो मुझे पसंद है वो खराब हो अच्छा हो आप चूज करके ला सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को ये भी पॉइंट समझ में आ चुका है। लास्ट राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर क्या होता है, राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन। क्या है, राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन, ये लास्ट राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर है, लेकिन ये सबसे बहुत जरूरी प्रिंसिपल में से। इस एक्ट के अंदर कंज्यूमर को एक राइट दिया गया है कि
हम लोगों को, वी आर द कंज्यूमर्स ना, हम लोग कंज्यूमर्स है, तो हम लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर एडुकेट करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, तो कैसे हर कंज्यूमर को एडुकेट कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, बहुत लोग एडुकेट नहीं होता, स्कूल में भी बहुत लोगों ने नहीं जा सकते, तो बहुत लोगों का कुछ अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, हम लोगों को एक एडवर्टाइजमेंट के जरिए, सपोज पकड़ लीजिए जागो ग्राहक जागो जैसे एडवर्टाइज देते कि हम लोग को हॉलमार्क देख के खरीदना चाहिए। उसी तरह जो एडुकेटेड जो स्कूल कॉलेज में जाते हैं वो लोग का सिलेबस में ये चैप्टर इंक्लूड कर दिया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर। किस लिए? क्योंकि हम लोग इस चैप्टर के जरिए हम लोग इस टॉपिक को, इस एक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सीख के हम लोग एडुकेट हो सकते हैं। तो ये हम लोग का राइट है कि इस एक्ट के अंदर ये राइट हम लोग को दिया कि हम कंज्यूमर को एडुकेट बनाना पड़ेगा, कि हम लोगों को इस एक्ट के बारे में नॉलेज देना पड़ेगा। तभी तो हम लोग जाके, कोई सेलर अगर हम लोग को कोई खराब सामान देते हैं, तो हम लोग को अच्छा रेस्पॉन्स नहीं करते, हम लोग को प्रोडक्ट चूज करने में हम लोग को क्या करते हैं, ये करते हैं, मतलब प्रेशराइज करते हैं, तो हम लोग उसके अगेंस्ट में जाके क्या कर सकते हैं, हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ चुका है। एक बार मैं जल्दी से आपको ये 6 राइट्स आप लोगों को एक बार फिर से बोल रहा हूं। पहला है राइट टू सेफ्टी, नंबर 2 राइट टू सूच, नंबर 3 राइट टू हर्ट, नंबर 4 राइट टू इन्फॉर्म, नंबर 5 राइट टू सीक रिट्रीसल एंड नंबर 6 राइट टू कंज्यूमर एडुकेशन। आई थिंक आप लोगों को ये सब कुछ सारा राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका। और ये जो क्वेश्चन है राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर, ये बहुत बार आप लोगों का क्या हुआ है, 8 से सेकेंड ईयर का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें बहुत बार बिजनेस स्टडीज पेपर में आ चुका है। और आप अगर स्टूडेंट नहीं भी है तो ये आप लोगों को एज ए कॉमन कंज्यूमर हम लोगों को सबको जानना बहुत जरूरी है कि कोई अगर हम लोगों को खराब सामान देते हैं तो हम लोग कैसे उसको क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं, किसी को हम लोग कर सकते हैं। और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 में पहला बार आया था, लेकिन 2019 में उसको बहुत सारा उसमें अमेंडमेंट किया गया, नया नया चीज उसमें ऐड किया गया, जो 1986 से अभी बहुत कुछ चेंजेस आया है, लेकिन उसका जो मेन राइट्स है वो राइट्स आपका सेम है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए, 1986 का जो राइट्स है और 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का अंदर में जो राइट्स है ऑल आर सेम। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो को जितना ज्यादा पसंद किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, आई होप आप लोगों को ये भी वीडियो उतना ही ज्यादा पसंद आएंगे। आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कि आप लोगों को अच्छा लगा। क्योंकि मैं आशा करता हूं आप लोग को मेरा वीडियो से थोड़ा भी अगर आप लोगों को सीखने मिला तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी होऊंगा, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों को जितना ज्यादा हो सके बिजनेस स्टडीज हो या फाइनेंस के ऊपर आप लोगों को एडुकेट करना और आप लोग इससे परीक्षा में बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स लेके आए। थैंक यू सो मच।